आज यहाँ पर हम जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट इन एजुकेशन के कॉल पर यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति जो है, जो सक्सेसिव एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं शिक्षा को लेकर, वो लगातार किस तरीके से निजीकरण को और अनौपचारीकरण को बढ़ावा दे रही हैं। और एक बड़ी संख्या में हाशियाई समुदाय से आने वाले छात्र जो लगातार पब्लिक फंडेड एजुकेशन से बेदखल हो रहे हैं, उसके खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करने के लिए हम यहाँ मौजूद हुए हैं। हम देख रहे हैं कि शिक्षा में ओवर द ईयर्स सक्सेसिव एजुकेशन पॉलिसीज ने केवल और केवल शिक्षा से, सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों को 8वीं के बाद, 9वीं के बाद, 10वीं के बाद, 11वीं के बाद, 12वीं के बाद बेदखल करने के काम को और ज़्यादा सुलभ बनाया है, बजाय इसके कि एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को हाशियाई समुदाय से आने वाले छात्रों के लिए और ज़्यादा सुलभ बनाया जाए। आज हम देख रहे हैं लगातार प्राइवेटाइजेशन को अलग अलग तरीक़ों से बढ़ावा दिया जा रहा है। यूजीसी से जो ग्रांट पैदा करती थी यूनिवर्सिटीज़ को, वो ख़त्म कर दी गई है। हेफा से अब लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम ये देखते हैं कि नई शिक्षा नीति के आने के पहले से ही जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में स्टूडेंट्स पढ़ते थे, वो पहले से ही सेल्फ फाइनेंस मोड में, यानी कि सेल्फ फंडेड मोड में, प्राइवेट मोड में कई सालों से पढ़ने के लिए मजबूर थे। और उनकी शिक्षा सबसे ज़्यादा तौर पर हमें बद से बदतर होती हुई दिखाई पड़ती है। आज लगातार खासकर ओडीएल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एजुकेशन सेंटर्स हैं, और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में भी हम लगातार राजनीतिक भाई भतीजावाद को बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर चाहे पाठ्यक्रम सामग्री बनाना हो, सिलेबस बनाना हो, शिक्षकों की भर्तियाँ हो, इन सभी प्रक्रियाओं में हमें राजनीतिक भाई भतीजावाद दिखाई पड़ता है, जिसमें कि दलित परिवारों से आने वाले छात्र, आदिवासी परिवारों से आने वाले छात्र, वंचित समुदायों से, हाशियाई परिवारों से, अल्पसंख्यक परिवारों से, गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों को लगातार उनकी छटनी की जा रही है। हम देखते हैं हर साल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो केवल दूरस्थ शिक्षण संस्थानों में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, और रेगुलर मोड के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें वही फिक्स सीट्स पर हर साल दाखिला होता है। वो एक भी सीट नहीं बढ़ती है, एक भी नया कॉलेज नहीं बढ़ता है। अभी हाल ही में केवाईएस ने दूरस्थ शिक्षा माध्यम दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल के स्टडी मटेरियल का रिव्यू किया, और वो स्टडी मटेरियल इतना घटिया, इतने दोयम दर्जे का वो स्टडी मटेरियल है कि छात्रों को कई जगह पर यह बताया जाता है कि 1945 में भारत को आज़ादी मिली थी। और इस तरीके के घटिया पाठ्यक्रम सामग्री बनाए जाने के पीछे की मंशा हम साफ देख सकते हैं। इस देश की सरकार नहीं चाहती है, इस देश का जो पूंजीपति वर्ग है वो नहीं चाहता है कि इस देश की बहुसंख्यक मेहनत का हिस्से की जनता के बच्चे पढ़ लिख जाएं और आगे जाके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर पाने का सपना देख पाएं। और उनकी जो लूट है, जो जनता के पैसे से वो लगातार अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, वो लूट खत्म हो जाए, ऐसा सरकारें भी नहीं चाहती, पूंजीपति भी नहीं चाहते। और उसके खिलाफ हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं, ये डिमांड उठाते हुए, एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है जनता की कि केजी से लेकर पीजी तक सभी को समान शिक्षा दी जाए, पब्लिक फंडेड एजुकेशन। ये जो कह रहे हैं कि नया इंस्टीट्यूट बनाया, आप सबसे पहले ये पता कीजिए इस देश में कितने टीचरों की ज़रूरत है, कितने डॉक्टरों की ज़रूरत है, कितने इंजीनियरों की ज़रूरत है, और साथ ही ये देखिए कि सीटें कितनी हैं जिन पर दाखिला होता है, कॉलेज कितने हैं। अगर वो कॉलेज नहीं बढ़ते हैं, अगर वो सीटें नहीं बढ़ती हैं, और ज़रूरत इस देश की जनता को टीचरों की ज़रूरत है, और डॉक्टरों की ज़रूरत है, और इंजीनियरों की ज़रूरत है, तो साफ तौर पर हमें दिखाई पड़ता है कि अगर फिक्स सीट्स पर ही भर्तियाँ हो रही हैं, कॉलेज नहीं खोले जा रहे हैं, सीटें नहीं बढ़ाई जा रही हैं, तो ये सरकारें और ये शिक्षा व्यवस्था हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। जहां पर हमें कहा जा रहा है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन केवल और केवल यहां पर छंटनी की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरिट के नाम पर केवल और केवल एक्सक्लूजन सुनिश्चित किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल अभिजात तबके से आने वाले छात्रों को ही बेहतर शिक्षा मिल सके और वो बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी सुनिश्चित कर पाए। अगर वाकई में इस देश की ज़्यादातर जनता को शिक्षा मिल पा रही होती, तो आज हम ये नहीं देखते कि 80 से 90% जनता आज भी 10,000 प्रति महीना से कम आय पर जीने के लिए मजबूर है। आज भी एक बड़ा हिस्सा पब्लिक फंडेड एजुकेशन से 8वीं के बाद ही कट जाता है। 12वीं के बाद की तो बात छोड़ दीजिए, 12वीं के बाद तो उनकी 13वीं हो जाती है, लेकिन 8वीं के बाद एक बड़ा हिस्सा ड्रॉप आउट हो जाता है। आप यहाँ पर एनईपी के थ्रू प्राइवेटाइजेशन में ग्रेडेड ऑटोनॉमी को पूरी तरीके से पुश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि देश की जनता बेवकूफ़ है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। इस देश की जनता को पता है कि जब हमें हमारे अधिकार मिलते हैं, तो वो अधिकार, उसके लिए हमें यहाँ पर आने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता है, उसके लिए हमें संघर्ष करने के लिए दोबारा से मजबूर नहीं होना पड़ता है। 75 वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम पर आज भी एक दलित का बच्चा एक स्कूल के प्रांगण में पानी पीने के लिए उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो हम जानते हैं कि आज भी यहाँ पर कोशिश पूरी तरीके से जो जातिवाद है, पुश्तैनी, जो गरीबी है, उसको बनाए रखने की कोशिश है सरकारों की। और एजुकेशन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इस जनता के लिए अपनी स्थिति को बेहतर कर पाने का, वो एजुकेशन का टूल हमसे लगातार सदियों से हिस्टोरिकली छीना गया है। लेकिन इतिहास गवाह है कि मेहनती जनता अपने अधिकारों के लिए एक साथ मिलकर लड़ना, बोलना और उनको जीतना जानती है। इसीलिए हम यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं कि जब तक राष्ट्रपति हो चाहे मजदूर का बच्चा हो, सबको समान शिक्षा केजी से लेकर पीजी तक नहीं मिल जाती, तब तक हम अपने संघर्ष को नहीं थामेंगे।